मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुनः हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी कुमार भारती की दूसरी इकाई के तीसरे पाठ जानता हूँ मैं इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, इसके लेखक जो हैं वह है महात्मा गांधी। इनका जन्म 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ, मृत्यु 1948 दिल्ली में। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जी के विचारों पर आधारित है। यहाँ ईश्वर, कर्म, सत्य, अंतरात्मा की आवाज़, आशा, विश्वास, वचनबद्धता आदि के बारे में गांधी जी का चिंतन विचरणीय है। यह सभी विचार आज भी समाज के लिए प्रकाश स्तंभ के समान मार्ग बताने में सक्षम है। यानी गांधी जी का मानना है कि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, कर्म करना चाहिए, सत्यतापूर्ण विचार रखने चाहिए, अंतरात्मा की आवाज़ हमको सुनना चाहिए, आशा रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और हमेशा वचन से बद्ध रहना चाहिए। यानी अगर हम वचनबद्ध रहते हैं तो निश्चित है कि बच्चों जो कहते हैं उसे करते हैं तो निश्चित है कि हमको सफलता प्राप्त होती है। मैं जानता हूँ वही इसमें महात्मा गांधी जी ने अपनी एक आत्मकथा को प्रस्तुत किया है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैं मार्ग जानता हूँ, वह सीधा और संकरायनी पतला है, वह तलवार की धार की तरह है। मुझे उस पर चलने में आनंद आता है। जब मैं उससे फिसल जाता हूँ तो रोता हूँ। ईश्वर का वचन है, जो प्रयास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। तो मुझे इस वचन में पूरी आस्था है, यानी विश्वास है। इसलिए अपनी कमज़ोरी की वजह से मैं चाहे 1000 बार नाकामयाब रहूं, पर मेरी आस्था कभी नहीं डिगेगी, बल्कि यह आशा कायम रहेगी कि जिस दिन यह शरीर पूरी तरह नियंत्रण में आ जाएगा उस दिन मुझे ईश्वर की अलौकिक आभा के दर्शन हो जाएंगे। और ऐसा होगा ज़रूर। मेरी आत्मा जब तक एक भी अन्याय अथवा एक भी विपत्ति की विवश साक्षी है तब तक वह संतोष का अनुभव नहीं कर सकती। लेकिन मेरे जैसे दुर्बल, भंगुर और दीन व्यक्ति के लिए हर दोष को दूर करना या जो भी दोष मैं देखता हूँ उन सबसे स्वयं को मुक्त मानना संभव नहीं है। तो मेरी अंतश्चेतना मुझे एक दिशा में ले जाती है और शरीर विपरीत दिशा की ओर ले जाना चाहता है। इन दोनों विरोधी दलों के कार्यों से मुक्ति पाई जा सकती है। यह मुक्ति कई धीमे और पीड़ाप्रद चरणों से गुजरते हुए प्राप्य है, यानी प्राप्त होती है। मैं यह मुक्ति कर्म का यंत्रवत त्याग करके नहीं पा सकता है। यह तो अनासक्त भाव से प्रबुद्ध कर्म करके ही पाई जा सकती है। इस संघर्ष में देह को निरंतर तपाना पड़ता है, तब जाकर अंतर चेतना पूरी तरह स्वतंत्र हो पाती है। मैं मात्र एक सत्य शोधक हूँ। मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुँचने का मार्ग ढूंढ लिया है। मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी तक अपने ध्येय में सफल नहीं हो सका हूँ। तो सत्य को पूर्ण रूप से पाना, अपना और अपनी नियति का पूरी तरह साक्षात्कार करना अर्थात पूर्ण हो जाना, मुझे अपनी अपूर्णताओं का पीड़ादायक बोध है और इसी बोध से मेरी सशक्त शक्ति सन्निहित है। क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आदमी को अपनी सीमाओं का बोध हो जाए। मैं इस संसार में परिव्याप्त अंधकार के बीच से निकलकर आलोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती हैं या मिथ्या अनुमान लगा बैठता हूं। यानी गलत। मेरा भरोसा केवल भगवान में है और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूं। यदि मुझे भगवान में भरोसा न होता तो मैं इंसानों की तरह अपने मानव प्रजाति से घृणा करने वाला होता। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विश्वासघात नहीं करूँगा। मैंने जीवन में जो उल्लेखनीय कार्य किया
तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं किया, अभी तो अपनी सहज वृत्ति यानी कार्य, बल्कि कहूँ कि भगवान से प्रेरित होकर किया। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ, मुझे केवल भगवान का आसरा है। मेरे लिए एक ही कदम पर्याप्त है, अगला कदम समय आने पर भगवान स्वयं मुझे सुझा देगा। मेरी कोई गोपनीय विधियाँ नहीं है, यानी छुपी हुई। सत्य के अलावा और कोई कूटनीति मैं नहीं जानता। अहिंसा के अलावा मेरे पास और कोई हथियार नहीं है। मैं अनजाने में कुछ समय के लिए भले ही भटक जाऊं, लेकिन सदा के लिए नहीं भटक सकता। मेरी जीवन की एक खुली किताब रहा है। मेरे न कोई रहस्य है और न मैं रहस्यों के प्रश्रय देता हूँ, यानी स्थान देना। मैं पूरी तरह भला बनने के लिए संघर्ष एक अदना सा इंसान हूँ, यानी अकेला। मैं मन, वाणी और कर्म की पूरी तरह सच्चा और पूरी तरह अहिंसक बनने के लिए संघर्षरत हूँ। यह लक्ष्य सच्चा है, यह मैं जानता हूँ कि पर उसे पाने में बार बार असफल हो जाता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस लक्ष्य तक पहुँचना कष्टकर है, पर यह कष्ट मुझे निश्चित आनंद देने वाला है। इस तक पहुँचने की प्रत्येक सीढ़ी मुझे अगली सीढ़ी तक पहुँचने के लिए शक्ति तथा सामर्थ्य देती है। जब मैं एक और अपनी लघुता और अपनी सीमाओं के बारे में सोचता हूँ और दूसरी ओर मुझसे लोगों की जो अपेक्षाएं हो गई हैं उनकी बात सोचता हूँ, तो क्षण भर में मैं स्तब्ध रह जाता हूँ। फिर एक समझकर प्रकृतिस्थ हो जाता हूँ कि ये अपेक्षाएं मुझसे नहीं है। ये सत्य और अहिंसा की दो अमूल्य गुणों के मुझ में अवतरण है। यह अवतरण कितना ही अपूर्ण हो, पर मुझसे अपेक्षाकृत अधिक द्रष्टव्य है। इसलिए पश्चिम की ओर अपने सहशोधकों की मुझसे जो कुछ सहायता बन पड़े, उनकी जिम्मेदारी से मुझे विमुख नहीं होना चाहिए। मैं अचूक मार्गदर्शिता प्रेरणा प्राप्त होने का दावा नहीं करता। जहाँ तक मेरा अनुभव है कि किसी भी मनुष्य के लिए अचूकता का दावा करना अनुचित है, क्योंकि कुछ न कुछ गलतियाँ होती रहती हैं। यानी प्रेरणा भी उसी को मिलती है जो विरोधी तत्वों की क्रिया से मुक्त हो, और किसी अवसर विशेष के संबंध में यह निर्णय करना मुश्किल होगा कि विरोधी युग्मों से मुक्ति का दावा सही है या नहीं। इसलिए अचूकता का दावा करना बड़ा खतरनाक है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें कोई मार्गदर्शन उपलब्ध ही नहीं है। विश्व के मनीषियों का समग्र अनुभव हमें उपलब्ध है और सदा उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा मौलिक सत्य अनेक नहीं है, बल्कि एक ही है, जो सत्य स्वयं है, जिसे अहिंसा भी कहा जाता है। सीमा में बंधा मनुष्य सत्य और प्रेम के संपूर्ण स्वरूप को, जो अनंत है, कभी नहीं पहचान पाएगा। लेकिन जितना हमारे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, उतना तो हम जानते ही हैं। हम उस पर आचरण करते समय त्रुटि कर सकते हैं और कभी कभी यह भयंकर भी हो सकती है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जीवन में को नियंत्रित कर सकता है। नियंत्रण की शक्ति से जिस प्रकार त्रुटि करने की शक्ति समाहित है, उसी प्रकार त्रुटि का पता चलने का, उसका सुधार करने की भी शक्ति भी है। मैं दिव्य दृष्टा नहीं हूँ, मैं संत होने के दावे से भी इनकार करता हूँ। मैं तो पार्थिव शरीरधारी हूँ, यानी मेरा मृत्यु होना संभव है। मैं भी आपकी तरह अनेक दुर्बलताओं का शिकार हो सकता हूँ, लेकिन मैंने दुनिया देखी है। मैं आंखें खोलकर जिया हूँ। मनुष्य को जिन जिन अग्नि परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है, उनमें से अधिकांश से मैं गुजरा हूँ। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझसे कहती है कि तुम्हें सारी दुनिया के विरोध में खड़ा होना है, लेकिन भले ही तुम अकेले खड़े हो, दुनिया तुम्हें आग्नेय दृष्टि से देखे, पर तुम्हें उसे आंख मिलाकर खड़े रहना है। डरो मत, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का भरोसा करो। पराजय मुझे हतोत्साहित नहीं कर सकती, यह मुझे केवल सुधार सकती है। मैं जानता हूँ कि ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करेगा। सत्य मानी बुद्धिमत्ता का से श्रेष्ठतर है। मैंने कभी अपनी आशावाद का त्याग नहीं किया। प्रत्यक्षतः घोर विपत्ति के कालों में भी मेरे अंदर आशा की प्रखर ज्योति जलती रहती है। मैं स्वयं आशा को नहीं मार सकता। मैं आशा के औचित्य का प्रत्यक्ष प्रदर्शन नहीं कर सकता,
पर मुझ में पराजय की भावना नहीं है। यह सही है कि लोगों ने मुझे प्रायः निराश किया है, बहुतों ने मुझे धोखा दिया है और बहुतों ने अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया है, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का कोई पछतावा नहीं है, कारण कि मैं जिस तरह सहयोग करना जानता हूँ उसी तरह असहयोग करना भी जानता हूँ। तो दुनिया में काम करने का सबसे व्यवहारिक और गरिमामय तरीका यही है कि जब तक किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित रूप से कोई विरोधी साक्ष्य सामने न आए उसकी बात का भरोसा किया जाए। मुझे भरोसा करने में सद्धर्म में विश्वास है। भरोसा करने से भरोसा मिलती है। संदेह दुर्गंधमय है और इनमें सिर्फ सड़न पैदा होती है। जिसने भरोसा किया है वह दुनिया में आज तक हारा नहीं है। वचन भंग मेरी आत्मा का झकझोर देता है, विशेष कर तब जबकि वचन भंग करने वाले से मेरा कोई संबंध नहीं है। 70 वर्ष की अवस्था में मेरे जीवन में कोई बीमा मूल्य शेष नहीं है। इसलिए यदि किसी पवित्र और गंभीर वचन का विधिवत पालन कराने के लिए मुझे अपने जीवन की आहुति भी देनी पड़े तो इसके लिए मुझे सहर्ष तत्पर रहना चाहिए। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कुछ लोगों के लिए हमें बाह्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज़ हमें बताती है कि तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, दाएं बाएं मुड़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधे और संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्रों को भी अपना साथ देने के लिए सहमत न करो। तब कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ तो सदैव अंतःकरण का आवाज़ को अपने अंतिम निर्णय मानो। जिस क्षण में अंतःकरण की छोटी सी आवाज़ को अवरुद्ध कर दूंगा, मेरी उपयोगिता ही समाप्त हो जाएगी। महात्मा गांधी जी के विचार से संकलित है बच्चों, ये लिया गया है। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा सुसंवाद है, कथा है महात्मा गांधी जी का, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही लाभप्रद है। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरे सब्जेक्ट के साथ या इसी सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर और लाइक करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे और ज़्यादा जानकारी हम आपको दे सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।